सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को, सभी दर्शकों को मेरा जय साईं राम। आज मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ और लोग मुझे साईं आंटी के नाम से जानते हैं। सभी लोग मुझे साईं आंटी कहते हैं। अनुभव तो इतने हैं कि शायद मेरा जीवन छोटा हो जाए और मैं बाबा जी का आजीवन धन्यवाद नहीं कर पाऊँगी। इतने अनुभव हैं, इतना बाबा ने खड़े हो करके मुझको मदद की है कि मैं आपसे कौन सा चीज़ शेयर करूं, बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन चलिए एक छोटा सा अनुभव मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार मुझे अलीगढ़ जाना था। मेरे देवर बहुत ज़्यादा बीमार थे। मेरी देवरानी है नहीं, एक्सपायर हो चुकी, मेरे सास ससुर भी एक्सपायर हो चुके और मेरे देवर बहुत ही गंभीर हालत में थे, बहुत बीमार थे। तो मुझे एकदम ही अलीगढ़ जाना था। तो मेरी बेटी मुझको नई दिल्ली स्टेशन पर छोड़ने के लिए गई। जब मैंने वहाँ देखा इतनी लंबी लाइन थी और ट्रेन छूटने का बिल्कुल टाइम हो चुका था और मुझे टिकट मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। तो जब देखा मैंने कि केवल 10 मिनट 12 मिनट रह गए ट्रेन के चलने के और मेरा तो नंबर बहुत पीछे है, तो मैं बहुत परेशान हुई। बस मैंने क्या किया कि लाइन से निकली और एक कोने में जा कर के मैंने हाथ जोड़ करके बाबा से कहा, बाबा आप जानते हो ना कि मेरा अलीगढ़ पहुंचना कितना ज़रूरी है। वहाँ पर कोई बड़ा नहीं है उनको देखने के लिए बाबा, और मेरी ज़रूरत आपको मालूम है बाबा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बस मैंने इतनी देर बोला ही था कि इतने में एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले मैंने उससे कहा, अपने मन में सोचा कि इसको क्या मतलब मुझे कहाँ जाना है। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार उसने फिर बहुत विनम्रता से बोला, आंटी जी आप कहाँ जाएंगी। मैंने तब भी बड़ा रूखा सा जवाब दिया, अलीगढ़। उसने एकदम एक टिकट मेरी ओर बढ़ाई और बोला, लीजिए आंटी आप चले जाइए। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखती रह गई। मैंने कहा कि क्यों, आप मुझे अपना टिकट क्यों दे रहे हैं। तो बोले, आंटी मैंने गलती से 2 टिकट ले लिए। मैंने कहा ऐसी गलती कैसे हो सकती है, जब एक कोई जाएगा व्यक्ति तो वो एक ही टिकट लेगा, 2 क्यों लेगा। तो वो कहने लगा, आंटी आप इतने परेशान मत हो, गाड़ी का टाइम हो रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, देख लीजिए अभी अभी टिकट लिया मैंने और मैं अपने पापा को छोड़ने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कितने की टिकट है। अब 75 रुपीज़ की टिकट थी। अब जल्दी इतनी थी, ट्रेन का टाइम था, मैंने 200 रुपये दे दिए और उन्होंने मुझे 2 टिकट दे दी। तो कोई बात नहीं, आप जाइए। हमने उसको 75 रुपये दिए और मुझे साईं सच्चरित्र हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसमें भी मैंने ये पढ़ा था कि बाबा ने एक बार इसी तरह से किसी को टिकट दी थी। तो मेरे बेटी भी साईं सच्चरित्र पढ़ती है। वो एकदम से बोली, मम्मी लोग कहते हैं कि साईं आंटी के साथ साईं बाबा रहते हैं और मैंने भी बहुत बार आपके साथ होते हुए चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा, लेकिन ये इतना बड़ा चमत्कार फिर मेरी आंखों के सामने हो गया कि मैंने भी साईं सच्चरित्र में पढ़ा था कि जब एक व्यक्ति को टिकट की बहुत ज़रूरत थी तो बाबा किसी रूप में आकर के उनको टिकट दे गए थे और आज भी आपके साथ यही हुआ। तो देखिए, मैं सबसे आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ,
स्टेशन पर तो बहुत लोग खड़े थे, वो व्यक्ति मेरे ही पास क्यों आया? और अगर थोड़े से 10 मिनट क्या 5 मिनट ही लेट हो जाती तो मेरी वो ट्रेन निकल जाती। बाबा ने मेरी मदद की और एक ही प्रार्थना पर केवल उन्होंने मुझे फ़ौरन टिकट का मेरे इंतज़ाम करा दिया और मैं टाइम से अपने देवर के पास पहुंच गई। भक्तों, मेरे पास बहुत बहुत अनुभव है, इतने अनुभव हैं कि मैंने आपको बताया ना कि मेरा जीवन छोटा है, मैं बाबा का धन्यवाद भी पूरी रूप से नहीं कर पाऊँगी सारा जीवन। अभी किसी और वीडियो में फिर कोई दूसरा चमत्कार मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जय साईं राम। साईं पूजा चैनल का भी बहुत धन्यवाद कि वो बाबा के इतने अनुभव सब साईं भक्तों तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम।